हाय फ्रेंड्स, कर्म योग मेडिटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे रेकी के बारे में। रेकी क्या है? कुछ लोग जानते ही नहीं रेकी क्या है और कुछ लोग इसके अर्थ को बहुत दूसरे तरीके से जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि रेकी हमारे रोगों को ठीक करने की एक कुदरती उपचार पद्धति है। बिना दवाइयों के हम रोगों को कैसे ठीक करें। अब हम आते हैं इसके शाब्दिक अर्थ पर। रे प्लस की, ये एक जापानी शब्द है। रे का मतलब है सर्वव्यापी और री का मतलब, की का मतलब है ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा जो सर्वव्यापी है, हर जगह। साइंस के अनुसार हम आप हर चीज एक ऊर्जा है और इस ऊर्जा से ब्रह्मांड की जो ये ऊर्जा है, इसको हम अपने अंदर प्रभावित करके अपने और दूसरों के रोगों को ठीक कर सकते हैं। ये होती है रेकी। अब मैं आपको बताऊंगी इसका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ। जापान के एक डॉक्टर बिकाओ सुई, वो इस विषय में काफी काम कर रहे थे। तो उन्हें पता चला कि पहले रोगों को जो उपचार होता था वो स्पर्श से या सिर्फ हमारे हाथों की ऊर्जा से रोगों को ठीक कर देते थे। उन्होंने काफी साहित्य पढ़े, ईसा मसीह के भी, गौतम बुद्ध के भी काफी। तो उनकी इच्छा हुई कि ये क्या है जो हम सिर्फ स्पर्श चिकित्सा, थोड़ा सा दूर भी हाथ रखें फिर भी रोग ठीक हो जाते हैं। तो उन्होंने बौद्ध धर्म के सूत्रों का अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने इसको री इन्वेंट किया। आविष्कार जनक इसकी, ये हमारी भारत भूमि ही है इसकी, लेकिन उन्होंने दोबारा इसको रेकी के नाम से हम तक पहुंचाया या उसका प्रचार प्रसार किया, डॉक्टर मिकाओ उसुई ने। तब के बाद ये रेकी फिर धीरे धीरे फैलने लगी और इससे रोगों का उपचार लोग करने लगे। एक रेकी के बारे में सबसे खास बात क्या है कि जो लोग ईश्वर में यकीन रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वही रेकी मास्टर हो सकते हैं और वही इससे ठीक हो सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है हमारा श्रद्धा ईश्वर के प्रति और विश्वास कैसा है। हम अपने ऊपर, कुदरत के ऊपर, ईश्वर के ऊपर कितना विश्वास कर पा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग रेकी हमारे ऊपर काम करती है। और ऐसी बात नहीं है कि रेकी उसको ठीक, जो ईश्वर को नहीं मानता उसको भी रेकी ठीक करेगी, लेकिन जो रेकी दे रहा है, रेकी चैनल है, उसको ईश्वर पर यकीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। और रेकी क्या है कि ये नहीं कि हम इसे इस टाइम दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, नहीं। ये कभी भी किसी को, किसी भी वक्त, किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को दी जा सकती है। और ये डिस्टेंस से भी हम कार्य करती है कि हम यहाँ बैठे हैं और दूर है कोई व्यक्ति, तो हम डिस्टेंस रेकी से भी उसको रेकी पहुंचती है, वो एनर्जी पहुंचती है और उसके रोग ठीक होते हैं। और एक बात है रेकी के बारे में कि रेकी हमने जैसे ही इस पे, हम जहाँ भी हमारा प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, बीमारी होती है, उसको, उसकी तरफ हम थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा हटते हुए हाथ को रखते हैं, टच नहीं करते, थोड़ा ऊपर ही रखते हैं। उससे हमारे हाथ से वही एनर्जी जाएगी, वहीं पर एनर्जी जाएगी जहां पर एनर्जी की जरूरत है। अगर हमने कहीं भी ऐसे हाथ रख दिया और वहां एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो रोग, वहां पर कोई रोग ही नहीं है, कोई पेन ही नहीं है, तो उसके बाद वहां से रेकी ऊर्जा नहीं निकलेगी। तो अब आप समझ गए होंगे रेकी क्या है और इस रेकी को हमें सीखना चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, ताकि हम अपने भी, अपने परिवार के रोगों को इस कुदरती उपचार से ठीक कर सकें। डिस्टेंस रेकी से भी हम रोगों को ठीक कर सकें।
कोई भी हमारा प्रिय हमारे पास नहीं है, हम उसको दूर से ही रेकी भेज सकते हैं। और इसको सीखना कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। कोई मुश्किल काम नहीं है कि हम रेकी सीखेंगे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा। तो मेरे अनुसार सभी को इस हीलिंग पद्धति को, रेकी को, जो ये बिल्कुल नेचुरल कुदरती उपचार पद्धति है रोगों को ठीक करने की, आज की डेट में बहुत जरूरी है सभी को सीखना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने मेरी बातें सुनी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।